पाकिस्तान को ठोका, सही किया सर? पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, सही किया हमने? मैं यहाँ पता नहीं कहना चाहिए मुझे या नहीं कहना चाहिए। आपने मुझे सुना होगा दिल्ली में पहले भी, मैं तो जब माननीय अटल जी पाकिस्तान जा रहे थे और मुझे भी कहा गया, मुझे याद है वो किस्सा। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा था मैं नहीं जाना चाहता। तो बलराम जाखड़ जी ने और मलकानी जी ने कहा कि क्यों नहीं चलेंगे आप। मैं मानता हूं कि ये हम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा देश है, दुनिया में देश हैं जिनके पास सेना है, पाकिस्तान सेना है जिसके पास एक देश, और उसका महत्व इस पे निर्भर करता है कि कितना वो अपने लोगों में भारत के खिलाफ नफरत, और नफरत का आधार है, वो आधार पैदा कर सकें कि हमें भारत से हर वक्त खतरा है। उसमें उनका महत्व है। ये महत्व है कि वो जब चाहते हैं फिर चुने हुए प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाते हैं, जब चाहते हैं प्रेसिडेंट को हटा देते हैं। तो वो कैसे ये संभव है कि किसी देश में एक ही संस्था हो जो जिसके अंदर जो स्टेबल है, क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, मजबूत है, और वो अपनी मजबूती को खत्म करने के वारंट पे दस्तखत कर दे? वो कभी होने नहीं देंगे। लेकिन फिर जब इन दोनों के कहने से मना कर दिया तो माननीय अटल जी का फोन आया, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम कह रहे हो नहीं जाओगे, ये राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने कहा सर आप कह रहे हैं राष्ट्रीय दायित्व है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी राय ये है कि हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो मैं तो, आप कह रहे हैं सही, मैं तो कहता हूं कि ये पाकिस्तान ने इस वक्त हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान ने तो हमें ऐसे बहुत मौके दिए। ये ऑपरेट कितने साल हो गए आतंकवाद को झेलते हुए। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत फैसला लिया, मैं अच्छा नहीं किया, यही तरीका ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान से डील करने। ताली बज गई सर। उनको अच्छा लग रहा है, मैं तो कहूंगा इसको गौर करें। जो एक मिशन 47 प्रधानमंत्री जी बात कह रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम भोजन मुहैया करवाते हैं, और ये कई सालों से इसकी शुरुआत हुई। हम कहते हैं हम चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में अगर हम देखें तो हम काफी नीचे खड़े हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके बिहार जहां हम इस वक्त बैठे हैं, जब इस मिशन की बात की जाएगी कि इस मिशन को 47 तक हमें पूरा करना है, और जो स्थिति है भारत की, देश की जो स्थिति है, खास करके जो गरीबी है और ये जो मिशन है, इस दोनों में कहां जाके समन्वय बैठेगा? देखिए क्या होगा, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, और मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब पंचप्रण की बात की तो उन्होंने कहा कि हमें बड़े संकल्प लेने होंगे। गरीबी है, वास्तविकता है, लेकिन गरीबी रुकी तब रहती है जब हम मानसिक रूप से गरीब हो जाएं, वरना कोई कारण नहीं। नई चेतना पैदा करके, आपने बिहार की बात की, तो मैं यहाँ पर शपथ लेने के 2 दिन बाद कोई मित्र बहुत ज्यादा बीमार थे, उनके देहांत भी हो गया। मैं बम्बई गया, अस्पताल में गया, तो अस्पतालों में क्या, बम्बई में आप कहीं भी जाइए तो बिहार के लोग भरे हुए हैं। वो अस्पताल में सब बिहार के लोग, डॉक्टर भी थे, लेकिन बिहार के लोग भी जो काम करते आ गए। तो किसी ने मुझसे पूछा कि साहब केरला में और बिहार में, आप 5 साल से ज्यादा केरला रह के आ रहे हैं, तो बिहार में, केरला में और बिहार में क्या विभिन्नता है? मैं क्या भाई 2 दिन में विभिन्नता तो नहीं बता सकता, लेकिन समानता बता सकता हूँ। तो उनका समानता क्या है? मैं क्या भाई दुनिया नहीं चल सकती केरला के बगैर, और भारत नहीं चल सकता बिहार के बगैर। इनका, हम अगर बिहारियों को निकालने हो तो आप बंबई चला लेंगे, उनका नहीं चला पाएंगे। तो जिनके अंदर ये ताकत हो, ये क्षमता हो,
कि वहाँ के लोग बड़े बड़े शहरों को हिंदुस्तान के, और कहाँ से, सिर्फ बम्बई नहीं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है थोड़ी अलग है, त्रिवेंद्रम में भी बिहारी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और मैंने सबसे पटना डे पे ये सवाल पूछा, जो लोग मौजूद थे उस सभा में, मैं कहा भाई बिहार के बाहर आपकी पहचान क्या है? हर कोई बिहार का रहने वाला, अक्रॉस द बोर्ड, किसी बिरादरी का हो, किसी कम्युनिटी का हो, आपको लोग क्या कहते हैं? बिहारी। मैंने कहा बिहार के अंदर कोई बिहारी मिलता है ढूंढने से? बिहारी सब बिहार के बाहर है। बिहार में जब आप ढूंढिए तो यहाँ पे मैं वो नामों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हर आदमी की अपनी पहचान बिरादरी से है। इस हद तक कि हिमाचल डे बनाने में एक महिला हिमाचल की हैं जिनकी शादी यहाँ हुई है बिहार में। उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल अवाक रह गई। मेरा मौकिल, वो वकालत करती हैं, उन्होंने कहा मेरा मौकिल मुझसे सवाल करता है जज की जाति क्या है? बताइए, न्याय के लिए भी जाति। तो ये जब तक, ये एक बड़ी बीमारी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कि कोई इसको सामाजिक रूप से ही इसका महत्व हो सकता है, लेकिन ये मेरी पहचान, ये जेएनयू के एक प्रोफेसर ने अपनी किताब में, और ये मैंने अर्ली 80s में पढ़ा था, कभी मैं भूला नहीं। उन्होंने कहा कि ये विभिन्न समूह जो हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, कोई भी ऐसा काम जिससे ये चेतना बढ़ती चली जाए, वो समाज में दीवारें खड़े करने का काम। इसका अपना एक है, उसको मैं मना नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, मैं तो जाति तोड़ों की भी बात नहीं कर रहा है। मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं कहां से आता हूं, लेकिन ये गर्व उस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां दूसरे के साथ मुझसे विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति के साथ रिश्ते बनाने में वो मेरा बाधक बनने लगे। ये नहीं होना चाहिए। और कुल मिला के भारत में जहां पे ये कहा गया है कि केवल हम नहीं, हमें पूरी दुनिया के लिए आत्मा का बंधन हमारा पेड़ पौधों से भी है, जानवरों से भी है, मछलियों से भी है, उनकी पीड़ा को भी हमें महसूस करना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर मेरे ख्याल से गहन चिंतन की जरूरत है, और हमें अपने रवैये बदलने की जरूरत है। और गरीबी से लड़ाई कामयाबी के साथ भारत में भी लड़ी गई है, बाहर भी लड़ी गई है, लेकिन उसके लिए एक अंदर से अपने अंदर एक परिवर्तन लाना होता है। और इसीलिए ज्ञान की प्रक्रिया को कहा गया है तद्वितीय जन्म। एक मुझे कुरान की आयत याद आ गई, बड़ी जबरदस्त है इस मामले में। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह भी उनकी हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के लिए अपने अंदर एक बुनियादी परिवर्तन नहीं लाते। उस बुनियादी परिवर्तन की सोच की बुनियादी परिवर्तन की ये सोच है की सोच पैदा करने की जरूरत है इस दौर में जिंदा रहने के लिए। और हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि हमने इसी चेतना के चलते अपनी स्वतंत्रता खोई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दो चीजों को जिम्मेदार माना था भारत की पराधीनता के लिए। नंबर एक, ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था। जाति में प्रॉब्लम नहीं, ऊंच नीच में प्रॉब्लम है। समूह तो व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है, समूह भी बन सकते हैं जो अपने नाम से जाने जाएं, लेकिन ऊंच नीच उससे जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जन्म के आधार पर न कोई ऊंचा न कोई नीचा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब
धर्म के आधार पे आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उससे वो जो बंटवारा था वो मजबूत होता चला गया। लीडर आपस में मिलते थे दिल्ली में या पटना में, जनता के बीच में हो गया कि तुम अपना प्रतिनिधि चुनोगे, तुम जिस धार्मिक आस्था के हो तुम अपना चुनोगे। उनके बीच दूरी पैदा होती चली गई। तो उन्होंने दो चीजों को, इसलिए दो चीजों के लिए एबोलिशन, क्या एबोलिशन को क्या कहेंगे हिंदी में? उन्मूलन। एक तो जाति व्यवस्था का अनटचेबिलिटी का उन्मूलन और एक सेपरेट इलेक्टोरेट का उन्मूलन। दो ही बहस अगर आप पढ़िए तो दो ही चीजें ऐसी हैं जिसके लिए एबोलिशन, उन्मूलन का शब्द प्रयोग किया गया। अब ये नहीं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी ये भूल जाइए कि आप किस परिवार में किस जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन वो चेतना वहां तक नहीं जानी चाहिए कि जहां पे मैं दूसरों के साथ रिश्ते बनाने में वो बाधक बनने